सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कोमलप्रीत कौर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 3 सीक्रेट्स जो आपको मदद करेंगे अपने 2023 के गोल्स को अचीव करने में। सो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले कहाँ पहुंचना है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी डेस्टिनेशन डिफाइन होना कि आपने जाना कहाँ है। अगर डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं होगी तो आपकी हालत उसी व्यक्ति की तरह होगी जो सड़कों पर निकल गया है, उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, कौन सी रोड को फॉलो करना है, बिकॉज माइंड में उसने डेस्टिनेशन सेट ही नहीं करी है। वो एक सड़क से दूसरी सड़क, तीसरी सड़क बस भटकता ही जाएगा एंड फाइनली जब वो घर पहुंचेगा उसकी कीमती एनर्जी बस ऐसे ही यूं ही वेस्ट हो गई होगी। ठीक उसी कोरियर की तरह जिस पर कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। क्या हाल होगा उस कोरियर का? वो बस एक कोरियर ऑफिस से दूसरे कोरियर ऑफिस, तीसरे कोरियर ऑफिस एंड फाइनली वो स्टोर रूम में डंप हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले डेस्टिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल मैप में भी आप सबसे पहले क्या डालते हैं? डेस्टिनेशन। गूगल मैप पूछता है कि आपने कहाँ जाना है, आप उसमें डेस्टिनेशन डिफाइन करते हैं कि मुझे इस जगह जाना है, तो गूगल मैप क्या करता है? आपको डायरेक्शन दिखाता है कि आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे एंड देन यू विल बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन। और कभी कभार आप गलत टर्न ले लेते हैं तो गूगल क्या करता है? आपको वहीं से ही आपकी डेस्टिनेशन की तरफ दोबारा से रास्ता दिखाना शुरू करता है। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में डेस्टिनेशन हो, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन होगी तो अगर आप गलत रास्ता भी टर्न करेंगे तो वहाँ से आपको दोबारा से सही रास्ता दिख जाएगा टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। लेकिन अगर डेस्टिनेशन नहीं है तो आप उस गलत रास्ते पर ही आगे चलते जाएंगे एंड फाइनली क्या होगा? आप अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया होगा। इसीलिए आज इस वीडियो में हम ऐसे 3 सीक्रेट्स बताने जा रहे हैं जो आपको मदद करेंगे कैसे हमने गोल को सेट करना है, कैसे हमने डिफाइन करना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। सबसे पहला सीक्रेट है डिफाइन योर डेस्टिनेशन। आपने जाना कहाँ है, आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और मेक श्योर जब आप डिफाइन करें वो डेफिनेशन जो डेस्टिनेशन की है वो आपकी खुद की होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो डेस्टिनेशन आपके इन्वायरमेंट ने आपके लिए क्रिएट करी हो या किसी और को देखते हुए आपने उस डेस्टिनेशन को क्रिएट किया हो। अगर ऐसा होगा तो वो डेस्टिनेशन आपकी खुद की नहीं होगी और आपका पैशन नहीं आएगा उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने का। तो सबसे पहले आपने वो डेस्टिनेशन को डिफाइन करना है और उसके बाद आपने डिफाइन करना है कि इस डेस्टिनेशन पर पहुंचना आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि जब तक वो डेस्टिनेशन हमारी ऐसे ही रहेगी तब तक वो हमारी डिज़ायर रहेगी, यानी कि इच्छा है वहाँ पहुँचने की, लेकिन जब तक आप उस इच्छा को अपनी नीड में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपके एफर्ट्स नहीं आएंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डेस्टिनेशन को डिफाइन करो एंड देन उसके बाद आप उसको नीड में क्रिएट करो। क्योंकि अगर नीड होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमें भूख लगती है तभी हम एफर्ट करते हैं, किचन में जाते हैं, ढूंढते हैं और कुछ खाते हैं। अगर हमें प्यास लगेगी तभी हम जाएंगे, एफर्ट करेंगे, पानी पिएंगे, बिकॉज वो नीड है। तो वहाँ पर उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने की आपकी क्या नीड है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उस वाई फैक्टर को आपने क्रिएट करना है। जब तक वाई स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपके एफर्ट्स नहीं आएंगे। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है, बड़े जोश से गोल्स को बनाते हैं, हम कहते हैं यार 2023 आ गया, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे एंड जनवरी एंड आते आते और मिड आते आते तक हमारे गोल्स जो है वो इस तरीके से धीमे पड़ जाते हैं, हमारी डिज़ायर्स जो है वो धीमी पड़ जाती हैं क्योंकि आपने उसको नीड में क्रिएट नहीं किया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिफाइन योर डेस्टिनेशन एंड कन्वर्ट देम इनटू योर नीड। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज define them into SMART goals. Now what are SMART goals? SMART में
S stands for specific. Be clear about what you exactly want to achieve. आपको क्या चाहिए? क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आपकी एक्शन प्लानिंग जो है वो डेवलप नहीं होगी. तो बी क्लियर अबाउट कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए. देन N stands for measurable. आप उसको मेजर कर पाओ, सही ढंग से आप उसको मेजर कर पाओ. तो आपने वो मेजर प्रोटोकॉल्स भी बनाने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेट किया दैट आई वांट टू लूज वेट इन 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स की आप डेडलाइन दोगे और उसके दौरान मुझे 3 मंथ्स तक कितना रिड्यूस करना है, 1 मंथ तक कितना रिड्यूस करना है, 15 डेज तक मुझे कितना रिड्यूस करना है, पर वीक मुझे कितना रिड्यूस करना है. अब जब 1 वीक में आप उतना रिड्यूस कर पाए जो आपके पैरामीटर्स के हिसाब से आपने डिफाइन किया है, तो आप मेजर कर पाओगे दैट यू आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक. अदरवाइज आप देखोगे कि क्या ऐसी चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से मैं अपने उस पर्टिकुलर चीज़ को अटेन नहीं कर पाई हूँ. तो आपने मेजरेबल वाले पैरामीटर्स को सेट करना है जिसकी वजह से आप मेजर कर पाओगे दैट वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और यू आर अवे फ्रॉम योर ट्रैक. ऑलराइट, सो मेजरेबल. देन अचीवेबल. अचीवेबल मीन्स कि क्या वो आपके लिए अचीवेबल है. डू यू हैव रेलिवेंट रिसोर्सेज टू अचीव दैट गोल, और उसके अचीव करने के लिए आपको क्या सपोर्ट सिस्टम का नीड है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको इन्वायरमेंट से चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको फ्लेक्स आउट करनी है जिससे आप अपने उस गोल को अचीव कर पाओ. देन आर अगेन स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट. वाई अचीविंग दिस गोल इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. इस गोल को अचीव करना आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. एंड देन फाइनली टाइम बाउंड. टाइम बाउंड बहुत ज़रूरी है. जब तक आप टाइम बाउंड नहीं दोगे आपका गोल जो है वो हवा में रहेगा, वो गोल नहीं रहेगा. इसलिए टाइम बाउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे मुझे 6 महीने तक ये अटेन करना है, 1 महीने बाद भी बोलोगे मुझे 6 महीने तक ये अटेन करना है, 3 महीने बाद भी वो 6 महीने चलता जाएगा, 6 महीने बाद भी वो 6 महीने चलता जाएगा, और मज़ेदार बात तो ये है 1 साल बाद भी वो 6 महीने ही चलता जाएगा. तो 6 महीने की कभी डेड एंड नहीं आएगा, वो 6 महीने ही चलता जाएगा. इसीलिए टाइम लाइन देना बहुत ज़रूरी है. देन सो सेकेंड जो हमारा सीक्रेट है वो है फॉर्मुलेट योर स्मार्ट गोल बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट सीक्रेट इज माइंड एंड बॉडी को अलाइन करना है. अलाइन योर गोल विद योर माइंड एंड योर बॉडी. जैसे कि माइंड में भी हर वक्त हमारा वो गोल जो है वो बस जाए, अंदर तक रच जाए, ताकि माइंड उस गोल को अचीव करने में हमें सपोर्ट करे. और माइंड के अलाइनमेंट के लिए आपने क्या करना है, आपने विजुअलाइज करना है. अपने गोल को अचीव करते हुए आपने विजुअलाइज करना है, और गोल अचीव करने के बाद जो आपको फीलिंग होगी, जो आपको खुशी महसूस होगी, उस खुशी को भी आपने महसूस करना है. और ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपने कब करना है, रात को सोने से पहले आप अपने आप को देखेंगे उस एंड रिजल्ट को अचीव करते हुए, एंड अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तब भी आप देखेंगे उस एंड रिजल्ट को अचीव होते हुए. ऐसे में होगा क्या, बिकॉज थ्रू आउट नाइट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है. तो जहाँ पर आप रात को विजुलाइज करके सोएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें चलती चली जाएंगी, एंड जब आप मॉर्निंग में भी उठेंगे और आप विजुलाइज करेंगे तो थ्रू आउट डे भी आपके माइंड में वो गोल जो है वो सही ढंग से अलाइन रहेगा, और थ्रू आउट डे में आपके वही एक्शंस होंगे जो आपको आपके गोल के नज़दीक लेकर जाएंगे. सो इसलिए विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है. हो सके तो अपनी वो पिक्चर को बनाकर आप अपने वॉलेट के अंदर रखें, अपने साथ हमेशा कैरी करें, तो उसको एक इमेज फॉर्म में आप बना भी दें. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अब आता है बॉडी के साथ अलाइनमेंट. बॉडी अलाइनमेंट मीन्स अब आपने एक्शन करना है. एक्शन करने के लिए आपने 2 प्रिंसिपल्स का यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करना है. वन इज पेरेटो प्रिंसिपल. पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है, पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि 80% ऑफ योर वर्क, योर एक्शंस गिव यू 20% ऑफ रिजल्ट, एंड 20% ऑफ योर एक्शन गिव्स यू 80% ऑफ रिजल्ट. आपके 80% जो काम आप कर रहे हो ना, वो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट दे रहा है, और 20% जो आप काम कर रहे हो वो आपको 80% रिजल्ट दे रहा है. सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज 20% टास्क जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं, और वो 80% टास्क जो आपको कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उनको आपने धीरे धीरे एलिमिनेट करना है, बिकॉज दे आर टाइम वेस्टर, जो आपकी एनर्जी को ग्रास्प कर रहे हैं बट आपको कुछ प्रोडक्टिव नहीं दे रहे हैं. सो बेस्ड ऑन पेरेटो प्रिंसिपल आपने 20% जो आपके ऐसे काम हैं जो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहे हैं, आपने उन पर फोकस करना है. अपार्ट फ्रॉम दिस गैस प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है.
व्हाट इज गैस प्रिंसिपल? गैस मीन्स अब आपने गोल डिफाइन करना है, लाइक दिस इज योर गोल। आपने जो स्मार्ट गोल पूरा फॉर्मुलेट किया है उसके बेसिस पे आप वीकली गोल को एस्टैब्लिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ईयर्स तक अपने आप को फाइनल पिक्चर में देखा कि आपको क्या चाहिए। उस 10 ईयर्स तक पहुंचने के लिए आप डिफाइन करोगे कि आपको 5 ईयर्स तक कहाँ पहुंचना है। 5 ईयर्स तक पहुंचने के लिए आपको 2 ईयर्स तक कहाँ पहुंचना है, आपको 1 ईयर तक कहाँ पहुंचना है, आपको 6 मंथ्स तक कहाँ पहुंचना है, 3 मंथ्स तक, 1 मंथ तक एंड देन 15 डेज तक, और उसके बेसिस पर आप वीकली डिफाइन करोगे, राइट। अब वीकली में आप गैस मॉडल को यूज करोगे, गैस प्रिंसिपल को। जी मीन्स वीक 1 का मेरा गोल क्या है, वीक 1 के गोल के लिए व्हाट आर माय 3 एक्शंस। आपने एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3 इसको डिफाइन करना है एंड देन एस स्टैंड्स फॉर सक्सेस। अब आप मेजर करोगे कि बेस्ड ऑन द एक्शंस जो आपने डिफाइन करे थे इस वीक के, आपने क्या उनको सक्सेसफुली अचीव किया है। अगर अचीव कर लिया है, आपको सफलता मिल गई है, तो आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना है। नहीं मिली है तो आपने फिगर आउट करना है कि क्या ऐसे रीजंस रहे जिसकी वजह से आप अपने इस वीक के गोल को अचीव नहीं कर पाए, राइट। सो ये 3 सीक्रेट्स आपने फॉलो करने हैं। अगेन आई एम गिविंग यू अ क्विक रीकैप ऑफ ऑल द 3 सीक्रेट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। सबसे पहला, डिफाइन योर डेस्टिनेशन एंड कन्वर्ट दैट इनटू योर नीड। सबसे पहले तो अपनी डेस्टिनेशन को डिफाइन करेंगे आप कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और वहां पर पहुंचना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सो डिफाइन योर डेस्टिनेशन एंड कन्वर्ट दैट इनटू योर नीड। सेकेंड सीक्रेट, फॉर्मुलेट स्मार्ट गोल्स। S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for relevant and T stands for time bound. And the third secret is माइंड एंड बॉडी के साथ आपने अपने गोल को अलाइन करना है। माइंड के अलाइनमेंट के लिए आपने विजुअलाइज करना है एंड बॉडी के अलाइनमेंट के लिए आपने पेरेटो प्रिंसिपल एंड गैस प्रिंसिपल को आपने फॉलो करना है। पेरेटो प्रिंसिपल मीन्स 80% ऑफ आपके जो टास्क है जो आपको 20% रिजल्ट मिल दे रहे हैं, उन 80% टास्क को फिगर आउट करना है, उनको डिलीट करना है एंड 20% टास्क जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं उन 20% टास्क पर फोकस करना है, वहीं पर अपनी एनर्जी देनी है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा एनहांस करेंगे। एंड देन गैस प्रिंसिपल, आपने वीकली अपने गोल को डिफाइन करना है, गोल को देखेंगे, उसके बेसिस पे 3 एक्शंस बनाएंगे एंड फिर आप फाइनली मेजर करेंगे कि आप इस वीक के गोल को अचीव कर पाए हैं। यस, तो अपने आप को प्रेज करेंगे, शाबाश। एंड अगर नहीं अचीव कर पाए तो आप रीजन ढूंढेंगे कि क्यों मैं अचीव नहीं कर पाए। सो हियर हमने समझा 3 सीक्रेट्स दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। सो फटाफट से जाइए अपने ये गोल्स अपने 2023 के फॉर्मुलेट कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। 2023 के गोल्स आपकी वेट कर रहे हैं और हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लगातार अपने गोल्स पर काम करते रहें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कितने अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं और कौन सा ऐसा सीक्रेट था जो एक्चुअली आप मिस आउट कर रहे थे जिसकी वजह से आप अपने गोल को सही ढंग से अचीव नहीं कर पा रहे थे। सो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।